नमस्कार, राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई तो कर ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर। इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि वो टाइम आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जो आपकी घड़ी होती है, सब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हम घड़ी लेकर अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, कैसे आपको टाइम का पता चलेगा और टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, कैसे आप 2 घंटे में अपने 150 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। 2 घंटे से भी पहले मैं आपको बता दूंगा, कम से कम 10-15 मिनट पहले आप अपना पेपर करके बैठ जाएंगे, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और कौन से सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना होगा, कौन सा सबसे लास्ट में देखना होगा। वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। जो भाई आज हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बिना देरी के चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के एग्जाम में। कल 17 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में 2 शिफ्टों में आपका कल का एग्जाम है और 18 तारीख में भी आपका 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है, सता रहा है कि पेपर किस तरह का होगा। देखो, पेपर बहुत नॉर्मल होगा। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, पेपर की टेंशन मत लीजिएगा, पेपर बहुत आसान आने वाला है। सिर्फ मैं इस वीडियो में बात करूंगा तो टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, पेपर में आपको कैसे 2 घंटे से पहले अपना पेपर हल करना है और टाइम आपको कैसे पता चलेगा वहां पे, क्योंकि आप घड़ी अंदर लेके नहीं जा सकते हो। ना ही आपके जहां पे रूम होगा वहां पे आपको घंटा दिखाई देगा कि घंटा कहीं लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई है, तो वो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। आपको टाइम कैसे पता चलेगा उस पर ये चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके जो आप 2 घंटे में प्रश्न हल करोगे, OMR कैसे भरोगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो जो बना रहा हूं सिर्फ कल के एग्जाम को देखते हुए बना रहा हूं, क्योंकि 17 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इस गलती को मत करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम को लेकर। देखो, आपके पास 2 घंटे है, 150 पर्सन है। बहुत सारे बच्चों के पर्सन यही रहते हैं कि सर हम टाइम कैसे कर सकते हैं, कम कैसे करें। देखो, सबसे पहली चीज है, आपको जब एग्जाम देने जाओ, जैसे ही एग्जाम होम में आप बैठते हो, एग्जाम होम में बैठने के बाद जैसे ही आपको लगता है कि पेपर आपके हाथ में आ चुका है, कम से कम 15 मिनट पहले आपको कम से कम OMR शीट मिलेगी, 20 मिनट पहले, और साथ ही साथ उसके 5 मिनट पहले आपको क्या मिलेगा, आपका पेपर मिलेगा। लेकिन आपको देखो, 2 घंटे का समय होता है, लेकिन आपको 5 मिनट कहां से मिल सकती है? 5 मिनट आपको मिल सकती है जब आपका पेपर आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो सिर्फ वो 3 जगह से आपको सीलबंद मिलेगा। इसलिए उसमें जो जगह होती है, वहां से भी उसको खोल के देख सकते हैं हल्का सा कि इसमें पर्सन ऊपर नीचे कौन कौन सा दिया हुआ है। तो वहां से आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन 5-7 मिनट में आराम से कर सकते हो। इसलिए वहां पे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही जैसे आपकी बेल बजती है, देखो जब टाइम स्टार्ट होता है आपकी बेल बजेगी, जैसे ही बेल बजेगी आपको बोला जाएगा कि आप अपना पेपर स्टार्ट करिएगा। जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उठाना है अपना रीजनिंग। रीजनिंग को सबसे पहले स्टार्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में 56 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें जब आप दोगे तो 56 क्वेश्चंस का मतलब यह है कि आपको कम से कम 50 या 55 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, सभी कर लेते हैं। और कम से कम उसमें 2-3 मतलब कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते ही 2 या 3 सेकंड में आंसर मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह होता है, कोई लॉजिक वगैरह होता है कि इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है, उसमें थोड़ा समय लगता है, 30-30 40-40 सेकंड लग जाते हैं सोचने में। लेकिन वहां पे आपको बिल्कुल आसान मिलेगा। इसलिए आपको कम से कम 50 से 55 मिनट के अंदर आपका रीजनिंग का पोर्शन खत्म कर देना है। रीजनिंग का पोर्शन जैसे ही आपका खत्म होता है, उसके बाद जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको उठानी है हिंदी। हिंदी में कम से कम आपके 37 क्वेश्चंस आएंगे। 37 का मतलब ये है कि कम से कम 15 या 12 मिनट, 12 से 15 मिनट के बीच में आप अपनी हिंदी को खत्म कर दीजिएगा। समय कितना हो चुका है आपका भाई? 50 मिनट में आपने रीजनिंग खत्म की और 15 मिनट में आपने की, 1 घंटा 5 मिनट आपका हो चुका है। आपके पास 55 मिनट बचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही 1 घंटा होगा, आपके वहां पे बेल बजेगी। 1 घंटा होने के बाद बेल बजती है, वहां पे वो बेल बजेगी, आपको पता चल जाएगा हमारा 1 घंटा हो चुका है। तो कोशिश करिएगा जैसे वो बेल बजे उससे 2, 4 या 5 मिनट बाद आपकी हिंदी खत्म हो जानी चाहिए। साथ ही दूसरी चीज क्या करनी है आपको, उसके बाद आपको उठाना है मैथ। तीसरे नंबर पर रखना है आपको गणित को। जो बहुत सारे बच्चे कमजोर रहते हैं गणित में, मान लेते हैं कि चलो बिल्कुल ही मतलब आप खत्म हो गणित में, आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल मैथ में आपको कुछ नहीं आता है, तो कम से कम फिर भी आप 7 से 8-10 क्वेश्चन फिर भी आप आराम से कर सकते हो। और कम से कम कितना समय मैथ को देना है? कम से कम 30 मिनट मान लीजिएगा। देखो 19 सवाल आएंगे, 30 मिनट में आप आराम से हल कर सकते हो उनको। क्योंकि कोई क्वेश्चन 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, 10 सेकंड का होगा, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा 1-1.5 मिनट भी ले जाएगा सोचने के लिए। इसलिए कम से कम मान के चलिएगा, मैं आपको दे रहा हूं 30 मिनट आपको खत्म कर लिए, 30 से भी ज्यादा 5 मिनट और एक्स्ट्रा भी दे दे तो 35 मिनट में हम आपको दे देते हैं। हमारे पास 55 मिनट बची हुई है और 35 मिनट में आपको मैथ खत्म करना है। आपके पास बची है 20 मिनट। अब 20 मिनट में आपको क्या करना है? 20 मिनट में आपको जीके उठानी है, क्योंकि जीके ऐसा क्वेश्चन होगा है, अगर याद होगा तो आप उसको हल करोगे, नहीं होगा तो उसको छोड़ दोगे। तो ऐसे ही तो होता है। तो इसलिए आपको सबसे लास्ट में जीके उठानी है, और जीके में आपके पास 20 मिनट है, 10 मिनट में आप सब फिल कर सकते हो। और OMR शीट जो भरते हैं वो साथ के साथ भरते जाइएगा। ऐसी गलती मत करिएगा कि हम लास्ट में OMR शीट भरेंगे। OMR शीट मत भरिएगा, साथ के साथ भरिएगा। लास्ट में बिल्कुल भरोसे में मत रहिएगा, क्योंकि समय की वहां इस टाइम जितनी जल्दबाजी रहती है, सबको पता चल जाता है कि समय बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर माइंड में बढ़ता चला जाता है। इसलिए साथ के साथ उसको करते जाइएगा, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा वहां पे। और साथ ही एक किसी से आपको पर्सन पूछना नहीं है।
ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि लड़कों से मतलब ऐसा होता है, देखो दो चीज होती है, एक गर्ल्स एक बॉयज। जो गर्ल्स की मेरिट होती है वो अलग होती है, जो बॉयज की होती है वो अलग होती है। लेकिन उस गर्ल्स और बॉयज की मेरिट में अंतर क्या होता है, जो जैसे मान के चलो कोई क्लासरूम है, आप बैठे हो, आपके सामने जो है लड़का बैठा है, तुम्हारे पीछे कोई लड़की बैठी है। लड़की लड़की को गलत बता सकती है, लड़की लड़की को गलत बता सकती है, इसलिए किसी से पूछने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर उसने तुम्हें एक क्वेश्चन गलत बताया तो उसका मतलब तुम्हारा 0.5 अंक कट गया, और वो 0.5 अंक का मतलब है कि कम से कम आपसे 3 से 4 हजार लड़की आगे निकल गई। इसलिए ऐसा नहीं करना है। एक दूसरे की सीट काटने में लगे रहते हैं बहुत सारे बच्चे। ऐसा होता है कि इसको गलत बता दे, गलत बताएगा तो वो माइनस में जाएगा, उससे अपने आप खुद आगे निकल जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा, वहां पे जाकर किसी से मत पूछिएगा, जो आपसे खुद मन कर रहा है वो लगाइएगा, ना ही किसी से चीटिंग मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि चीटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं धोखा अपने आप को भी दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने गलत बता दिया तो मेरिट लिस्ट से आप बाहर हो सकते हो, वो मेरिट बन जाएगा। इसलिए ऐसा मत करिएगा, बस ओनली अपना फोकस रखिए पेपर पे, पेपर करिएगा, पेपर आपके हाथ में रहेगा। अगर आता है तो ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताया था तुक्का मारने वाली मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो 50%, 33% और आपका 25% है, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है कि हिसाब से तुक्का आप लगा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया है, कम से कम 10 मिनट पहले आपका पेपर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले 55 मिनट में आपकी क्या रहेगी, रीजनिंग, फिर उसके बाद हिंदी रहेगी 10-15 मिनट में आपकी, उसके बाद अपना मैथ स्टार्ट करना, और मैथ के बाद सबसे लास्ट में रखना जीके को। इस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा, वहां पे पहले ही सोच लीजिएगा, मन बना लीजिएगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। इसलिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इस समय हमारे पास भी नहीं है, कल हमारी भी ड्यूटी रहेगी, इस वजह से हम आपको ये बता के जा रहे हैं, क्योंकि कल हम हो सकता है लाइव आए तो रात को 10 बजे के आसपास आएंगे। इससे पहले तो मुश्किल लग रहा है, अगर आएंगे तो एग्जाम सेंटर से हम आपको सिर्फ जो एग्जाम जैसे ही होता है खत्म, उसके बाद हम टेलीग्राम पे आपका एग्जाम डाल देंगे, जो आपका एग्जाम है किस तरह का आया था किस तरह का नहीं आया था। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।